मैं पंचोटी का रहने वाला हूँ। मेरा पैदाइश अंडमान निकोबार में है। मैं अंडमान में ही लिखा पढ़ा। आज के दिनों में मैं देखता हूँ, जानता हूँ भी हूँ, आप सभी भी जानते हैं अच्छी तरीके से कि आज अंडमान में क्या तकलीफ हो रहा है। आज अंडमान में हम सभी क्या खतरा को पाल रहे हैं। दोस्तों और साथियों, मैं आपके समय में आपके बीच में किसी प्रकार का वोट मांगने नहीं आया या किसी प्रकार मैं नेता बनने के लिए नहीं आया। मैं भी एक बेरोजगार लड़का हूँ। आज जो तकलीफ मेरे को हुआ है, आने वाले दिनों में आपका माता पिता को नहीं होना। आपका माता पिता को नहीं होना मतलब है कि आपका माता पिता आपको कितना तकलीफ से पढ़ाया लिखाया होगा। अंडमान का बच्चा लोग को, आज अंडमान का बच्चा लोग पढ़ लिखने के बाद में तो सरकारी नौकरी का लालच में अब बच्चा लोग को पढ़ाता है। वो टाइम में आपका माता पिता का या आपका 5,000 10,000 तनख्वाह होगा। आप वो खुशी में से ही अपना को रोज पेटी के लिए खाना भी खाना, आपको घर भी चलाना है, बच्चा लोग को पढ़ाना भी है, आगे जाके बच्चा लोग को नौकरी मिलना है, ये सोच रखता होगा आप लोग। मगर क्या आज के दिनों में देखते हैं कि सरकारी नौकरी जैसे ही निकलता है ऑनलाइन का सिस्टम आ जाता है। चपरासी से लेकर डॉक्टर का नौकरी तक का सभी ऑनलाइन हो जाता है। अंडमान के बच्चे लोग तो नौकरी के लिए अप्लाई तो करते हैं, बट जब रिजल्ट आता है हजार में से 900 बच्चा बाहर का रहता है। इसको बंद करना है। ये सिर्फ मेरा सही नहीं होगा कि मैं जानता हूं अंडमान का सांसद श्री विष्णु बद्रा जी वो पार्लियामेंट में भी आवाज उठाया, बट हुआ नहीं है। आज के दिनों में आप सभी नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग, आपका माता पिता, आपका दादा दादी, आपका नाना नानी, लोग क्या तकलीफ से अंडमान को डेवलपमेंट किया। एक समय काल में डेयरी फार्म का स्थिति क्या था, आज इसका डेवलपमेंट हम सभी ने मिलकर किया। आपका माता पिता ने मिलकर किया, आपका दादा दादी ने किया। आज डेयरी फार्म का ये स्थिति है बोलने से पूर्वजों का देन है। उनका सोच था, आके अंडमान में आया, बहुत सारे लोग कैदी बन के आया, बहुत सारे लोग को मेलन से लेके आया। 60-70 साल हो गया आपका दादा दादी ने यहाँ में आके अंडमान में। उनका सपना था कि मेरा बच्चा लोग अंडमान में रहेगा, यहाँ पढ़ेगा लिखेगा, यहाँ में सेवा करेगा। पर आज खतरा क्या है, आपका बच्चा अच्छा पढ़ लिखने का बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिलता है। आज हमें जागरूक होना होगा। हम लोग नेता लोग को बोल के फायदा नहीं है, हर एक गांव में जागरूक होना होगा, इसके लिए सामने आना होगा, इसके लिए एक आंदोलन छेड़ना होगा। हमने देखा है बहुत बार कि अंडमान मांगे डोमिसाइल को लेकर बहुत बार स्ट्राइक तो हुआ है, चक्का जाम हुआ है। नेता लोग क्या करता है, अपने आप को दिखाने के लिए एक ही दिन में होने वाला चीज है, नहीं होगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हर गांव से, हर गली से मेरा यही कोशिश है, रंगत में, बिल्ली ग्राउंड में, बेटापुर में, और वहां मैं यही आवाज उठाते आता हूँ कि हर जगह से लोगों आगे आना होगा, तभी जाके अंडमान में डोमिसाइल आएगा। क्योंकि अंडमान का सरकारी नौकरी का पहला हक हम अंडमान वालों का है। वोट देगा हम लोग, नौकरी ले जाएगा बाहर वाला, ये तो नहीं चलेगा बाबू। आप लोगों को सोचना होगा, क्योंकि आप सभी नहीं जानते हैं तो आपका दादा दादी थे अंडमान को किस तरीके से डेवलपमेंट किया, उन लोग क्या तकलीफ उठाया होगा। वहाँ भी तो फिलहाल सड़क है, सब कुछ है, यहाँ में बिजली है, पानी है, सब कुछ है। वो टाइम में उन लोग हिंदी से लड़ाई करता होगा, स्टाफ से लड़ाई करता होगा, धीरे धीरे करके अंडमान के लेवल बनाया। वो टाइम तो मेहनत वाला लोग अंडमान को सुन करके भी नहीं देखता था। आज अंडमान में टूरिस्ट आने लग गया है, यहाँ में रोजी रोटी का जरिया बन गया है, कुछ ना कुछ यहाँ में आमदनी में निकल जाता है उन लोग का। इसलिए जब से ऑनलाइन का सिस्टम आया, सारा का सारा मेलन के बच्चे लोग को नौकरी मिलता है। इसके लिए हम लोग को जानना होगा, निकल के एक जंग को छेड़िए, हमें संघर्ष करना होगा। हमें सिर्फ नेता लोग का भरोसा करके रहना से फायदा नहीं है। उन लोग एक दिन के लिए लेके जाएंगे, अपना झूठ दिखाएगा, ग्रुप दिखाएगा कि देखो मेरे पास 2,000 आदमी है, 3,000 आदमी है, आज डोमिसाइल के लिए आया हुआ है। पर नतीजा क्या निकलता है, कुछ नहीं निकलता है। हर गांव से, गली से मैं युवा साथियों से अनुरोध करूंगा, आप लोग देखा होगा, आप लोग भी पढ़ा होगा, आप लोग भी अच्छा नंबर लाया होगा, बहुत सारे इंटरव्यू में कोशिश किया होगा, बस किस्मत खराब है, बाहर वाला बच्चा की नौकरी मार के चले गया।
आपसे यही डेयरी फार्म वाले से यही उम्मीद करता हूं कि, और यही कहना भी चाहता हूं, वोट देगा हम लोग और नौकरी ले जाएगा बाहर वाला, ये तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। इसलिए आने वाला 1 साल के बाद में यहाँ में म्युनिसिपल का इलेक्शन होगा। आप लोग जो भी है यहाँ के लोगों को बोलिए, जो हमारे लिए इस डोमेसल का ला लेके आएगा उसी का साथ हम लोग देंगे, क्योंकि डोमेसल लाल बोलने से एक कानून बनेगा, वो आके दिल्ली में होगा, लोकसभा में पास होना, राज्यसभा में पास होना, ये बिल बनते बनते में बहुत समय लग जाएगा। मगर आज के पहले के दिनों में नौकरी के लिए सिर्फ लोकल सर्टिफिकेट बचता। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, एक डिमांड रखने बोलिए कि एलजी साहब को, एलजी साहब हर नौकरी के लिए अंडमान का जो लोकल सर्टिफिकेट है उसको मैंडेटरी कर दे, क्योंकि लोकल सर्टिफिकेट तो बाहर वाला बच्चे के पास में होता नहीं है। जो भी लोकल सर्टिफिकेट जिसका पास में रहेगा वही बच्चा नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें ऑटोमेटिकली अंडमान का बच्चा लोग को नौकरी मिलेगा। लोकल सर्टिफिकेट एक गजट नोटिफिकेशन निकाल के अगर एलजी साहब इसका अप्रूवल कर देगा तो अंडमान का जितना भी नौकरी निकलेगा, जो भी पोस्टिंग निकलेगा, चपरासी से लेकर डॉक्टर तक का हर नौकरी में पहला रहेगा अंडमान का बच्चा लोग का। इसके लिए आज हम यहाँ में चिल्ला के जाने से कोई फायदा नहीं है। मैं अगर बाद में देखूंगा कि डेयरी फार्म से भी कुछ लोग निकला हुआ है, इसके लिए आवाज उठाता है, अंडमान में जंग तो चिढ़ना चाहिए, 2 साल के लिए जंग तो चिढ़ना चाहिए अंडमान का बच्चा सिर्फ अंडमान में नौकरी देने के लिए। आज हम लोग चिल्लाता है रोड ठीक नहीं है, गड्ढा ठीक नहीं है, पानी नहीं आता, बिजली नहीं आता, नौकरी के लिए क्यों नहीं लगता? आप इतना मेहनत करता, सुबह जाता, शाम को आता, दोपहर को खाना मिलता नहीं मिलता, किस तरीके से मेहनत करता आपका बच्चा को पढ़ाने के लिए। आपका बच्चा अच्छा तरीके से 12th पास हो जाता, डिग्री पास होता, मास्टर डिग्री ले लेता, उसके बाद में क्या काम करेगा वो? जब नौकरी सारा बाहर वाला बच्चा लेके चले जाएगा तो बाद में किसी का अप्पा का पास में थोड़ा पैसा है तो ऑटो लेके दे देगा, किसी का पास थोड़ा बड़ा पैसा है लोन में दुकान लेके दे देगा, किसी का पास में कुछ नहीं है, बच्चा थोड़ा पढ़ा लिखा है, उसका हस्बैंड को न्यू आइलैंड भेज देगा कि वहाँ में जाकर होटल में चपरासी काम करो, प्लेट सफाई करो। ये दिन देखने के लिए आप इतना मेहनत करता, थोड़ा तो आगे बढ़ना होगा, थोड़ा आगे तो आना होगा। मेरा घर में तो कोई बच्चा नहीं है, उसका घर में उन लोग चिड़ेगा, ऐसा होने से नहीं होगा। अंडमान को बचाना है। अगर धीरे धीरे करके बाहर का बच्चा लोग अंडमान में आते रहेगा, एक दिन यहाँ का वोटर लिस्ट बना देगा। धीरे धीरे जो क्राइम है, जो मेले में होता है, पहले का अंडमान में ड्रग्स बिक्री होता था, आज के दिन में देखता है ना, सारा बच्चा ड्रग्स लेता है। पहले बच्चा लोग 50 उम्र का बुढ़ा लोग कभी आर्मी करते हैं, रेस में दौड़ा दो, बढ़िया से भाग जाता था। आज के दिन में 18 उम्र का लड़का लोग को आर्मी के रेस में भगा दो, वो आधे रास्ते में तक के ये हो जाते हैं। तो 10 उम्र से 12 उम्र से ड्रग्स शुरू हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे अंडमान में बाहर के लोग भर रहे हैं। आज अंडमान एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है, बहुत सारे लोग आता है, आमदनी की जगह तो ढूंढता है, बट नौकरी के लिए वे जगह नहीं देंगे। एक सोचना होगा यहाँ के लोगों को और यहाँ के एनजीओ को, यहाँ का जो भी ग्रुप है, आज यूनियन जो भी यूनियन है, सबको जंग को छेड़ना होगा। आज डेयरी फार्म वाला छेड़ेगा, कल जंगली घाट वाला छेड़ेगा, परसों बाकी वाला छोड़ेगा, उसके बाद हम लोग रंगत में हम लोग करेंगे। एक आवाज तो उठेगा अंडमान से, डोमेसल तो चाहिए। अरे डोमेसल कानून नहीं देता है, लद्दाख में तो दिया, जम्मू कश्मीर जो लद्दाख है वहाँ में डोमेसल का कानून तो दिया, तो अंडमान में क्यों नहीं दे सकता? पहले अंडमान में तो था, तो लोकल सर्टिफिकेट हम लोग किसने बना के दिया? 10 साल पढ़ने के बाद में ड्यूरेशन लेके आओ, ड्यूरेशन से लेके भरने के बाद में बच्चा तहसीलदार ऑफिस जाता है, फिर वहां से ड्यूरेशन निकाल लोकल बनाता है। हर नौकरी के लिए लोकल सर्टिफिकेट पूछता था पहले, अभी क्यों नहीं पूछता? और लोकल सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दो ना एलजी साहब, और मैंडेटरी कर देता है तो सारा का सारा नौकरी में अंडमान का बच्चा लोग का हक रहेगा। आज मैं यहाँ में आपके बीच में चिल्ला के जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ अगर एक तो के कान में भी ये बात चली गया कि अंडमान में अंडमान की सरकार का नौकरी है, अंडमान का बच्चा लोग को मिलना है, तो जो ऑनलाइन का सिस्टम है उसको बंद कर दो। जो भी है डाटा का फॉर्म भरो और लोकल सर्टिफिकेट जमा करो, तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी दे दो। 1 साल के बाद में यहाँ में म्युनिसिपल इलेक्शन होगा। अगर इस विषय को लेकर यहाँ का कोई लड़का आगे बढ़ेगा, मैं उम्मीद करता हूँ जरूर उसी को आप लोग आगे देखेंगे नेता के तौर पर। कोई सब जो भी आएगा, आपके पास तो समय है, एक डोमेसल ला के लिए जंग को छेड़ना होगा।
तो अंडमान में लोकल सर्टिफिकेट तो मैंडेटरी करना होगा, नहीं तो अंडमान बचेगा नहीं। बाहर का मतलब जितना नौकरी में आता है उतना अंडमान में क्राइम बढ़ता है। पहले मर्डर क्या अंडमान में देखा था? क्या कभी देखा था अंडमान में मर्डर होता है? बल्कि आज के दिनों में बाहर से भी लाके यहाँ अंडमान में मर्डर कर देता है। जितना जितना बाहर का लोग अंडमान में भरेगा उतना उतना अंडमान में क्राइम बढ़ते रहेगा। अंडमान को तो बचाना होगा। आज उसका ड्यूटी है, वो नेता गिरेगा, उसने जिताया, हम लोग किसने जिताया, वो ये लड़ेगा नहीं, ये बोलने से नहीं होगा। हमारा जो भी राइट्स बनता है, हम आज कमा लेगा, कल कमा लेगा, परसों हमारा बच्चा कहाँ जाएगा? आपका बच्चा को भविष्य को बचाना है। अंडमान में लोकल को मैंडेटरी करने बोले इसी साहब को एक गजट नोटिफिकेशन निकाल के जंग तो छेड़ो। एक दिन करने से नहीं होगा, जब तक चलेगा चलेगा, चलाते रहिए। एक दिन टेलीकॉम वाला, अगले दिन चंडीगढ़ वाला, आपको देख देख के दूसरा गांव वाला करेगा, एक बड़ा जंग तो छिड़ेगा। पुलिस वाला भी साथ देगा आपका, लाठी नहीं मारेगा। उन सबको ही पता है कि किसी न किसी का बेटा है तो खेती में काम किया होगा, कोई मजदूरी किया होगा, कोई बिल्डिंग में काम किया होगा, सभी को तो पता है। क्योंकि देखो एक छोटा सिंपल सा बात है, जब भारत देश आजाद हुआ था तब 47 करोड़, आज पॉपुलेशन कितना है? 147 करोड़। पहले नौकरी नहीं पूछता था, आज डबल एम करके भी मेडिकल चपरासी नौकरी मिलने से भी चले जाता है। लाखपति का बेटा भी, जिसका अब्बा डॉक्टर होगा और उसी का बेटा को अगर चपरासी की नौकरी भी गवर्नमेंट नौकरी मिल जाता है, चले जाता है। नौकरी उतना ये है। आज मैं उम्मीद करता हूँ कि पोल्डर में भी खराज करके चाहता हूँ, जब पोल्डर में ऐसा कोई युवा नेता लोग है, ऐसा कोई यूनियन है, ऐसा कोई संगठन है, ऐसा कोई एनजीओ है, इस बात को लेकर छेड़े, एक जंग तो छेड़े, एक संघर्ष तो करे। ये आज होने वाला चीज नहीं है, इस समय लगेगा, समय लगने दीजिए। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल में तो होगा। बीच में बोला था कि रोजगार मेला में कितना अंडमान का बच्चा को नौकरी मिला। आज मेरा रंगत एरिया में जितना भी बच्चा लोग आया है सब राजस्थानी हरियाणा वाला लोग आया है। वहाँ में अच्छा पढ़ाई होता है, काम कुछ नहीं आता उस लोग को, आके सीखता है यहाँ में कमाएगा लाखों, यहाँ में जमीन खरीदेगा, धीरे धीरे यही शादी करेगा, यही सेटल हो जाएगा। आप लोग कहाँ जाएगा? आपका बच्चा कहाँ जाएगा? क्या आपका दादा दादी इसीलिए इतना मेहनत किया? वो टाइम उसका तनख्वाह सिर्फ 5,000 होगा, महीना तनख्वाह, मेहनत करके सुबह शाम रात, तो 5,000 में भी 3,000 रुपया बड़ा मुश्किल से घर चलाता होगा, 2,000 रुपया आपको पढ़ाने में लगा देता होगा। तो ये दिन देखने के लिए नहीं, आपको मास्टर डिग्री करा के आप ऑटो चलाएगा, कोई दुकान में काम करेगा, ये दिन देखने के लिए नहीं। किसी का कोई नहीं है, पढ़ लिख लिया बच्चा, उसका हम लोग नील आइलैंड भेज देते हैं, किसी का होटल में जाके 10-12 हजार में प्लेट को साफ करो, तेरा पेट तो चल जाएगा। ये दिन देखने के लिए नहीं। आपका माता पिता सपना देखा था कि मेरा बेटा भी नौकरी करेगा, अमर राजा रानी के साथ रहेगा, बुढ़ापा में अच्छा से खा पी के रहेगा। आज जितना भी माता पिता अपना टाइम में तकलीफ किया, आज ओल्ड एज पेंशन के लिए भागता है। मुझे बेटा को तो नौकरी नहीं मिला, मेरा सहारा चलाना चाहिए, ओल्ड एज पेंशन से चलाना पड़ेगा मुझे। बस मेरा एक ही बात है, अंडमान में डोमिसाइल लॉ लाना है, इस बात का संघर्ष तो करना पड़ेगा। 1 दिन 2 दिन नहीं, ये चलना है, थोड़ा दिन अंडमान में चलना है। नहीं तो अंडमान में जो बच्चा पढ़ लिख के 10 साल का जो लोकल सर्टिफिकेट दिया है, उसको कहो एलजी साहब को, घेरो एलजी साहब को, बोलो लोकल सर्टिफिकेट को मैंडेटरी करो, हर नौकरी में लोकल सर्टिफिकेट पूछो, बोलो, तब तो बाहर वाला बच्चा नहीं भरेगा। अंडमान का बच्चा 100 का 100 पोस्ट मिलेगा तो 100 का 100 अंडमान का बच्चा को मिलेगा। अगर आज के दिन में क्या होता है, 100 पोस्ट पूछता है, 100 में से 90 पोस्ट बाहर वाले लेके चले जाता है, 800 पोस्ट आपको बॉर्डर वाले को मिल जाता है। हम लोग मिडिल दिखलीपुर गरीब लोग है ना, वहाँ में पढ़ाई का सुविधा नहीं है, कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, 1-2 नौकरी भी नहीं मिलता वहाँ के लोगों को। आज मेरा बात आपको समझ में आया होगा। मेरे की सीधा बात है कि अंडमान में एक डोमिसाइल लॉ लाना है,
नहीं तो लोकल सर्टिफिकेट को मैंडेटरी करना है। यही सीधा बात है। आप लोग जैसा हमेशा स्ट्राइक करता है कुछ ना कुछ मुद्दे को लेकर, क्या किसी गलती हो गया, एक बार टमाटर ला के लड़के तो देखिए, लड़के तो देखिए, आपका बच्चा का जिंदगी बन जाएगा। बाहर वाला को बच्चा लोग को या बाहर से भगाइए, उन लोग जहाँ में पड़ा वही में नौकरी करने दो। वहां में बहुत सारा कंपनी है। अंडमान में क्या कंपनी है? कुछ कंपनी है? सरकारी नौकरी के अलावा कुछ कंपनी है यहाँ पे? नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ 1 साल में यहाँ में काउंसलर का इलेक्शन होने वाला है। यहाँ से भी निकलिए लोग देखेगा आपको, नेता बनाएगा। तो नेता भी हम लोगों पर भरोसा मत करो आप लोग, कोई फायदा नहीं है। ये तो छोटा बच्चा ही पढ़ लिख के ट्यूशन जाके आया, ये पढ़ेगा 12th तक, अभी डिग्री भी करेगा, मास्टर डिग्री भी करेगा, पर नौकरी तो टाइम में मिलेगा नहीं। उतना तो यहाँ में फैसिलिटी नहीं है, कोचिंग सेंटर उतना स्मार्ट नहीं है, बाहर का बच्चा टक्कर देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि डेयरी फार्म से भी लोग निकलेंगे, जंग छिड़ेगा, आपस में गली गली में बात होगा कि डोमेस्टिक लॉ को लाना है, लोकल सर्टिफिकेट को मैंडेटरी करना है, तभी जाके हमारा बच्चा लोग को नौकरी मिलेगा। ये तो पढ़ा के लिखा के आपका बच्चा को क्या फायदा? या किसी के दुकान में काम करने के लिए या ऑटो चलाने के लिए? आज देखो बहुत सारा बच्चा मास्टर डिग्री किया होगा, 70-80% नंबर भी होगा, एकदम इंग्लिश में चकाचक बात करता होगा, मजबूरी है, नौकरी नहीं मिला, ऑटो चलाता, दुकान में काम करता। अंडमान को बचाओ, एक ही बात बोलूंगा, अंडमान को बचाओ, आपका बच्चा लोग जिंदगी को बचाओ। अंडमान में डोमेस्टिक लॉ को लेके आओ, ऑनलाइन में जो बच्चा लोग बढ़ता है उसको खत्म करो। बाहर का बच्चा एक भी और बर्दाश्त नहीं करेगा। जितना बाहर का बच्चा के अंडमान में नौकरी करेगा उतना उतना क्राइम बढ़ेगा, उतना उतना ड्रग्स अभी हमें लेके आएगा उस लोग। देखा ना क्राइम पेट्रोल में, टीवी में, मूवी में क्या होता है। पहले के अंडमान में बैग रख के देगा, सुबह शाम तक भी बैग उतरी रहेगा, चोरी नहीं होता था। आज में क्या होता है, घर घर में तोड़ के चोरी करता है। साथियों, डेयरी फार्म से निकलिए, एक जंग छेड़िए, अंडमान में डोमेस्टिक लाना है। जब एलजी साहब को बोलिए तो घेराव कीजिए एक दिन कि लोकल सर्टिफिकेट को मैंडेटरी कर दो, चपरासी से लेकर डॉक्टर तक की नौकरी अंडमान के बच्चा लोग को अंडमान में नौकरी मिलना है। यही मेरा बोलना था। अब आपके ऊपर है कि आप लोग क्या करेगा इसको लेके। बहुत बहुत धन्यवाद।